हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पिन फिन apparatus का प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल सेटअप जो आप लोगों के सामने है, इस सेटअप के अंदर हम लोग दो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन। थियरी पोर्शन के अंदर मैंने आप लोगों को नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के बारे में बता दिया था कि नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब ऐसी हीट ट्रांसफर की प्रोसेस जिसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और फोर्स कन्वेक्शन मतलब ऐसी मेथड है जिसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से हीट ट्रांसफर करते हैं और फिर हमारा आउटपुट लेते हैं, मतलब कि हीट ट्रांसफर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो सेटअप है ये है हमारे लिए रेक्टेंगुलर पिन फिन apparatus। ये आप लोगों को जो सेटअप दिख रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर फिन। मैंने आप लोगों को फिन समझाया था कि फिन बेसिकली क्या होता है, फिन के कितने टाइप होते हैं। हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फिन के लिए 3 अलग अलग केसेस की थियरी भी सॉल्व की थी। उसी तरह से ये है हमारे लिए एक प्रैक्टिकल सेटअप, मतलब कि रेक्टेंगुलर फिन। इस रेक्टेंगुलर फिन के अंदर हम लोगों ने एक कॉपर की मेटल रॉड कंसीडर करके रखी है। आप देख सकते हो इस इस कॉपर की रॉड के ऊपर आप लोगों को 5 जंक्शन मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जो 5 जंक्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये 5 जंक्शन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि 5 टेम्परेचर मेजर करने के लिए सेंसर थे। और ये जो 5 सेंसर आप लोगों को दिए गए हैं, इन सेंसर के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी बनेगी आफ्टर ट्रांसफरिंग द हीट, ठीक है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अभी नेचुरल किस तरह से हुआ, यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगुलर फैन का जो पोर्शन है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर कंटिन्यूसली रोल आउट होती रहेगी। ये एयर जो आप लोगों की फैन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, इस एयर के बीच में इस एयर के सराउंडिंग में हमारे पास में पिन फैन है। मतलब आप लोगों का ये जो पिन है जिसके अंदर आप लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हो, इस हीट ट्रांसफर की वजह से इसको आप लोग कंटिन्यूसली हीट एनर्जी दे रहे हो और इसके सराउंडिंग में से आप लोगों की एटमॉस्फेरिक एयर जा रही है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक है जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक लेवल पर होगा, और ये जो कॉपर की रॉड जिसको आप लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कि जिसका टेम्परेचर जाता है, इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर होती है, वो हीट ट्रांसफर आपके अलग अलग जंक्शन के ऊपर, अलग अलग पॉइंट के ऊपर कितना है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आप लोग हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं दे रहे हो, मतलब कि आप लोगों की जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम के अंदर से बाहर निकल रही है। दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिकल विल बी नोन एज द नेचुरल कन्वेक्शन। दैट सेकंड थिंग, आप देख सकते हो कि हमारे प्रैक्टिकल सेटअप के साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक मोटर भी जोड़ के रखी हुई है। अगर आप लोग इस मोटर को चालू कर दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ब्लोअर लगा हुआ है। इस ब्लोअर की वजह से क्या होगा कि आपकी एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से हाई प्रेशराइज होकर के स्टक होगी, और फिर आपकी ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो सब होकर आपके पिन फिन के साथ में हीट ट्रांसफर करेगा, एंड देन योर एयर विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो मतलब आप अगर मोटर चालू कर रहे हो तो फिर अब आपका कौन सा प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स कन्वेक्शन। पहले मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कन्वेक्शन बताने वाला हूँ, उसके बाद में आप लोगों को फोर्स कन्वेक्शन समझाऊंगा। ये सेटअप भी ऐसा है कि इसको भी स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का टाइम चाहिए। देखो, हीट ट्रांसफर के प्रैक्टिकल इसी तरह से होता है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का टाइमिंग चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस किस तरह से कर रहे हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को हर बार बताया है, सबसे पहले मशीन चालू करने से पहले चेक करो टाइमर स्टेट 0 पर हो, आपके एमसीबी बंद हो, हीटर की स्विच बंद हो। ठीक है, ये कंबाइन में है, मतलब आप लोगों का ब्लोअर का फैन भी बंद होना चाहिए। मशीन चालू करने से पहले इतना सेटअप आप लोगों ने चेक कर लिया। मशीन चालू करो, एमसीबी ऑन करो, हीटर की स्विच ऑन करो। हम लोगों ने वोल्टेज सेट किया हुआ है 86.79, थोड़ा सा वेरी होते रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। जो वोल्ट मीटर हम लोगों ने सेट किया है, इस वोल्टेज के बेस पर हम लोगों को मिलेगा करंट। मतलब आप लोगों ने कितना हीट ट्रांसफर आपके सिस्टम के अंदर किया है, दैट यू विल फाइंड, आप लोगों को क्यू मिल जाएगा, दैट क्यू इज इक्वल टू वी आई। हमारे ये जो पिन फिन था इसके अंदर 5 जंक्शन थे, पांचों जंक्शन के साथ में टेम्परेचर के सेंसर्स जुड़े हुए हैं। कौन से पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू मिल रही है वो आप लोगों को मिलेगी। जैसे कि अभी फिलहाल पॉइंट 1 के ऊपर आपको टेम्परेचर मिल रहा है 81 82, देखो वेरी हो रहा है 81 82। लेट्स से पॉइंट 2 पर आपका टेम्परेचर बन रहा है 78 79, पॉइंट 3 के ऊपर 73, पॉइंट 4 के ऊपर दिस विल बी 68, पॉइंट 5 67,
68 अगेन नियर द टेम्परेचर है दोनों, एंड दिस T6 विल बी 37. ये जो T6 है 37 38 दैट इज़ योर एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर आने वाली है उसका टेम्परेचर, सराउंडिंग में से जो आपकी हीट ट्रांसफर करेगी वो. तो उसी के बेस पर ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल में आप सबसे पहले देख सकते हो वोल्टेज. तो जो भी वोल्टेज आप लोगों ने लिया हो वो आप लोगों को लिखना है. उसके बेस पर क्या करंट मिला वो आप लोगों को लिखना है. आप लोगों को हीट इनपुट मिल जाएगा Q इज इक्वल टू VI, कि आप लोगों ने कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र की थी आपके सिस्टम के अंदर. फिर आप लोगों को पांचों टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी है, T1 T2 T3 T4 T5. जैसे कि T1 मिल रहा था 38, T2 मिल रहा था 156, T3 था 137, T4 था 99, T5 था आप लोगों का 89, और एम्बिएंट टेम्परेचर T6 विल बी योर 77. ठीक है, तो ये आप लोगों को टेम्परेचर की इस तरह से वैल्यू मेज़र करनी है. टेम्परेचर की वैल्यू लिखो. टेम्परेचर की वैल्यू लिखने के बाद आप लोगों को कैलकुलेशंस करना है. कैलकुलेशन करोगे तो सरफेस एरिया आप लोगों को पाई DL डायमीटर आप लोगों के डेटा में दिया है. ठीक है, यहाँ से आप लोगों को डायमीटर की वैल्यू सब कुछ मिल जाएगी फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. ठीक है, ये आप लोगों को जनरल थियरी दी गई है. आप लोगों को मैनुअल के अंदर एक सैम्पल कैलकुलेशंस भी दिया होगा. ये फोर्स कन्वर्शन है, दिस इज़ द सैम्पल कैलकुलेशन. ठीक है, सैम्पल कैलकुलेशन में आपको फिन का मटेरियल क्या है, फिन का डायमीटर कितना है, फिन की लेंथ कितनी है, और सरफेस हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला क्या है, उसका वैल्यू क्या बनेगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है. तो इसी वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ करेंगे हमारे कैलकुलेशन के अंदर, मतलब सरफेस एरिया के अंदर, जिसके बेस पर हम लोग स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, TS स्टेडी स्टेट टेम्परेचर. टेम्परेचर फाइंड आउट करो. टेम्परेचर फाइंड आउट करने के बाद मैं आपको जनरल इक्वेशंस, क्योंकि नेचुरल कन्वेक्शन है तो नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप हम लोग फॉलो करेंगे. यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई है. इसके रिगार्डिंग आपको ग्रेसॉफ नंबर, नसेल्ट नंबर, प्रेंडल नंबर फाइंड आउट करना है. टेम्परेचर्स की वैल्यू रखनी है. टेम्परेचर्स की वैल्यू रखने के बाद फाइनली आपके पिन फिन एपरेटस में नेचुरल कन्वेक्शन में क्या इफेक्टिवनेस बनेगी वो फाइंड आउट करो, और इसको फाइंड आउट करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा. ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल कन्वेक्शन का एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं पिन फिन एपरेटस. पिन का पिन जैसे साइज के फिन का यूज करके, ठीक है, जो पार्ट हम लोगों ने कंसिडर की थी वो, और ये रेक्टेंगुलर फिन, इस तरह से सेटअप तैयार करके आप हीट ट्रांसफर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, इफेक्टिवनेस कितनी होगी इस रेक्टेंगुलर फिन की वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस प्रैक्टिकल सेटअप में समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा. थैंक यू सो मच.